हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे 9 दिन के चैलेंज के बारे में जो आपकी हेल्थ, एनर्जी और बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन का पावरफुल स्टार्ट हो सकता है। फॉर एवर लिविंग का C9 क्लींजर प्रोग्राम। फॉर एवर का C9 प्रोग्राम एक 9 दिन का डिटॉक्स और न्यूट्रिशन सिस्टम है जिसमें आप अनहेल्थी हैबिट्स को तोड़कर एक हेल्थी लाइफस्टाइल की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, ये प्रोग्राम आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को साफ करता है और साथ ही साथ मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है और उसी के साथ साथ एक हेल्थी ईटिंग रूटीन डेवलप करता है। और सबसे बड़ी बात, ये फॉलो करना बहुत इजी है। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत चाहते हैं तो ये वीडियो सिर्फ एक गाइड नहीं बल्कि एक मौका है आपको अपने आप को दोबारा पाने का। तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा, वह भी बिना स्किप किए हुए। और उसी के साथ साथ अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा ताकि आप उनकी लाइफ ट्रांसफॉर्मेशन करने में हेल्प कर पाओ। और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर हिट कीजिएगा ताकि आगे आने वाली ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए, आपका और ज्यादा टाइम ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते। तो सबसे पहले देखते हैं इस प्रोग्राम के 8 स्ट्रॉन्ग पिलर्स क्या है। दोस्तों, C9 सिर्फ एक डिटॉक्सिफिकेशन किट नहीं है बल्कि ये एक कंप्लीट सिस्टम है जो 8 पिलर्स पर बेस्ड है। दोस्तों, हर सफर की शुरुआत एक गोल से होती है और C9 प्रोग्राम में सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है सेट एक गोल। आपका गोल क्या है? क्या आप अपना वेट कम करना चाहते हैं, या फिर क्या आप अपनी स्किन को ग्लो देना चाहते हैं, या फिर आप सिर्फ अपनी एनर्जी लेवल को इम्प्रूव करना चाहते हैं? दोस्तों, गोल लिखना जरूरी है क्योंकि लिखे हुए गोल से कमिटमेंट बनती है और जब आप डिमोटिवेट फील करते हो तब वही गोल आपको याद दिलाता है कि आपने क्यों स्टार्ट किया था। दोस्तों, गोल का मतलब सिर्फ वेट लॉस नहीं होता। गोल का मतलब होता है एक वजह अपने लिए जीने की। किसी के लिए ये गोल हो सकता है कि शादी से पहले फिट दिखना। किसी के लिए ये गोल हो सकता है कि किसी डॉक्टर ने कहा हो कि आप अपना ख्याल रखें। किसी के लिए कुछ गोल होता है, किसी के लिए कुछ गोल होता है। दोस्तों, गोल बनाना आसान है लेकिन सही तरीके से बनाना एक कला है। अगर आप चाहते हैं कि आपका गोल सिर्फ एक सपना ना बनकर रह जाए तो ये 5 टिप्स आपके लिए गेम चेंजर बन सकती है। तो टिप नंबर 1 है अपने वाय को पहचानें। दोस्तों, गोल तभी पावरफुल होता है जब उसके पीछे एक इमोशन होता है। सिर्फ ये सोचना कि मुझे 3 kg वेट लॉस करना है काफी नहीं है। सबसे पहले आप यह सोचिए कि मुझे करना क्यों है। जैसे मुझे अपने बच्चों के साथ बिना थके खेलना है, या फिर मुझे डॉक्टर की मेडिसिन से छुटकारा चाहिए। दोस्तों, अपने वाय को क्लियर कीजिए। उसके बाद टिप नंबर 2, गोल लिखो, सिर्फ सोचो मत। दोस्तों, लिखा हुआ गोल आपका प्रॉमिस होता है खुद के साथ। इसलिए एक नोटबुक उठाएं और अपने गोल बोल्ड लेटर में लिखें। जैसे मुझे 9 दिन में 2 kg फैट कम करना है, या फिर हर दिन मुझे 30 मिनट वॉक करना है। आप अपने अकॉर्डिंग गोल लिख सकते। उसके बाद जो आपने गोल लिखा है उसको स्मार्ट बनाओ। स्मार्ट का मतलब है स्पेसिफिक, क्या करना है। मेजरेबल, कितना करना है। अचीवेबल, मतलब कि आप इतना कर सकते हैं। रिलीवेंट, आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। उसके बाद टाइम बाउंड करें, यानी कि कब तक करना है। जैसे मैं 9 दिन में अपना वेट 2 kg तक कम करूंगा, हेल्थी खाना खाऊंगा, साथ ही साथ C9 के प्रोडक्ट यूज करूंगा और डेली वॉक करूंगा। दोस्तों, इसी तरह अपने गोल्स को स्मार्ट वे में बनाओ। उसके बाद अपने गोल्स को डेली देखो। अपने रूम में या फोन वॉलपेपर पर अपने गोल लिख कर रखो। जितनी बार आप गोल देखोगे उतनी बार आपको मोटिवेशन मिलेगा। जैसे आप जब मॉर्निंग में उठते हो तब आप मॉर्निंग अफर्मेशन में अपना गोल बोलना शुरू कीजिए कि मैं फिट हो रहा हूँ, मैं स्ट्रोंग हूँ, मेरा गोल अचीव हो रहा है। अब यह सब बोलने से आपको कॉन्फिडेंस भी आएगा और एनर्जी भी बढ़ेगी। दोस्तों, हर दिन अपने अंदर चेंज देखो, चाहे वो एनर्जी लेवल का हो या फिर वेट लॉस का। उसके बाद आता है पॉइंट नंबर 2, प्रॉपर हाइड्रेशन। दोस्तों, जब भी हम हेल्थ और वेट मैनेजमेंट की बात करते हैं तो एक चीज सबसे ज्यादा इग्नोर होती है,
और वो है हाइड्रेशन। सोचिए, अगर आपको घर की सफाई करनी है लेकिन आपके पास पानी ही ना हो, तो क्या आप गंदगी हटा पाएंगे? नहीं ना। वैसे ही, जब आप अपनी बॉडी को डिटॉक्स कर रहे हो, उसे अंदर से साफ कर रहे हो, तो आपको पानी की जरूरत होगी। अगर पानी ना पिए तो वो सारे टॉक्सिन्स आपके अंदर ही घूमते रहेंगे। इसलिए पानी पीना जरूरी है। दोस्तों, C9 प्रोग्राम आपकी बॉडी को रीसेट करता है, लेकिन उसका इंजन तब चालू होता है जब आप उसे पानी देते हो। और वो पानी आपके लीवर को सपोर्ट करता है, किडनी को डिटॉक्स करता है, और साथ ही साथ डाइजेशन को फास्ट बनाता है। दोस्तों, जब आप C9 के प्रोडक्ट यूज करते हो, तो बॉडी फैट एनर्जी में कन्वर्ट करना शुरू करती है, और उस प्रोसेस का एक इंपॉर्टेंट बाय प्रोडक्ट होता है टॉक्सिन्स। और उन टॉक्सिन्स को निकालने के लिए सिर्फ और सिर्फ पानी काम करता है। सो अब हमें यह भी जानना जरूरी है कि C9 में प्रॉपर हाइड्रेशन क्यों जरूरी है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि वह टॉक्सिन्स को फ्लश करता है, मतलब आपकी बॉडी डिटॉक्स हो रही है, और टॉक्सिन्स को निकालने का नेचुरल तरीका है पानी। अगर आप कम पानी पिएंगे तो वो सारे वेस्ट आपके सिस्टम में सर्कुलेट करेंगे। इसलिए C9 में हाइड्रेशन जरूरी है। उसके बाद फैट बर्न में हेल्प करता है। पानी मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, जिससे फैट जल्दी बर्न होता है। उसी के साथ साथ सप्लीमेंट का प्रॉपर अब्जॉर्प्शन होता है। दोस्तों, फॉरएवर के सप्लीमेंट जैसे एलोवेरा जेल, गार्जिनिया प्लस, फाइबर जैसे प्रोडक्ट तभी काम कर जब आपकी बॉडी हाइड्रेट हो। इसलिए C9 में हाइड्रेशन जरूरी होता है। सो अब बात करते हैं कि कितना पानी पीना चाहिए। तो इसका एक सिंपल फॉर्मूला याद रखना, अपना वेट मल्टीप्लाई 0.033% डेली लीटर ऑफ वाटर। मान लीजिए आपका वेट 60 kg है, तो 60 kg मल्टीप्लाई 0.033%, यानी कि 1.98 लीटर वाटर, यानी कि कम से कम 2 लीटर पानी रोज पीना चाहिए। दोस्तों, एक बात याद रखना, सब कुछ लिमिट में अच्छा लगता है। अगर आप एक साथ 1 लीटर पानी पी जाते हैं बिना जरूरत, तो वो आपकी बॉडी को नुकसान भी कर सकता है, जैसे वीकनेस, सोडियम लेवल ड्रॉप। इसलिए पानी पिए थोड़ा थोड़ा करके। उसके बाद बात करते हैं थर्ड स्ट्रॉन्ग पिलर की, हेल्थी रेसिपीज। दोस्तों, जब भी हम डिटॉक्स या वेट लॉस प्लान स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहला थॉट आता है कि अब तो बस घास फूस खानी पड़ेगी। लेकिन सच ये है कि C9 में आप बोरिंग डाइट नहीं, बल्कि टेस्टी और स्मार्ट डाइट चूज करते हो। दोस्तों, एक बात सच है कि आपकी बॉडी वही बनेगी जो आप रोज उसमें डाल रहे हो। जब आप जंक फूड, ऑयली चीजें खाते हैं, तो आपके ऑर्गन्स थक जाते हैं, जिससे डाइजेशन स्लो हो जाता है और एनर्जी डाउन हो जाती है। लेकिन जब आप अपनी बॉडी को रियल, क्लीन और नेचुरल फूड देते हो, तब आपका मेटाबॉलिज्म भी जागता है, मूड भी अपलिफ्ट होता है, और फैट बर्निंग प्रोसेस भी शुरू हो जाता है। दोस्तों, C9 प्रोग्राम का गोल है डिटॉक्स, वेट लॉस और एनर्जी बूस्ट। और इस गोल तक पहुंचने के लिए जो फ्यूल आप दोगे, वही रिजल्ट ये आपको देगा। इसलिए हमें अपनी बॉडी को हेल्थी फूड देना चाहिए, ताकि हमारी बॉडी एनर्जेटिक रहे। उसके बाद बात करते हैं पिलर नंबर 4 की, शेयरिंग योर एक्सपीरियंस। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आपका छोटा सा बदलाव किसी दूसरे की जिंदगी बदल सकता है? नहीं ना। दोस्तों, जब आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हो, चाहे वो वेट लॉस का हो, एनर्जी बूस्ट का हो, या फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस का, तो आप सिर्फ अपनी कहानी नहीं बताते, बल्कि किसी को जीने की नई उम्मीद देते हो। दोस्तों, आपने C9 या वेलनेस जर्नी शुरू की, स्ट्रगल किया और रिजल्ट पाया, लेकिन अगर आप उस सफर को शेयर नहीं कर, तो वो मोटिवेशन सिर्फ आप तक ही सीमित रह जाता है। क्यों? क्योंकि आपने अपना एक्सपीरियंस किसी के साथ शेयर ही नहीं किया। इसलिए अपना एक्सपीरियंस लोगों के साथ शेयर करो, क्योंकि जब आप अपनी स्टोरी शेयर करते हो, तब आप अपने रिजल्ट को सेलिब्रेट करते हो, और ये सेल्फ लव का एक सिग्नल होता है, जो दूसरों के लिए एक लाइफ प्रूफ बन सकता है कि अगर ये कर सकता है तो मैं भी कर सकता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपने अपनी जर्नी शुरू की है या कंप्लीट की है, तो उसे छुपाए नहीं, बल्कि उसे दुनिया के सामने लाए। शायद किसी के लिए वो एक नई जिंदगी का पहला स्टेप बन सकता है। उसके बाद बात करते हैं पिलर नंबर 5 की,
गाइडेड फूड एंड सप्लीमेंट इनटेक। दोस्तों, जब आप एक हेल्थी जर्नी शुरू करते हैं तो सिर्फ क्या खाए नहीं, कब और कैसे खाए ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। और C9 प्रोग्राम देता है आपको गाइडेड फूड एंड सप्लीमेंट इनटेक। मतलब C9 प्रोग्राम में आपको कुछ भी सोचना नहीं पड़ता। हर दिन का रूटीन, सप्लीमेंट, कब लेना है, क्या खाना है, सब लिखा होता है स्टेप बाय स्टेप। कि सुबह 8 बजे एलोवेरा जेल लेनी है, उसके बाद गार्सिनिया प्लस लेनी है, उसके थोड़ी देर बाद फाइबर लेना। मतलब आपका हेल्थ गोल रोड मैप की तरह क्लीन होता है। दोस्तों, इस प्रोसेस में आपको स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस मिलती है ताकि आप कंफ्यूज ना हो और गिव अप ना करें, और रिजल्ट गारंटेड मिले। क्योंकि ये गाइडेड इनटेक आपकी बॉडी को रीसेट करती है, इनिशियली क्लीन करती है और मेटाबॉलिज्म इंप्रूव करती है, साथ ही साथ एनर्जी लेवल को बढ़ाती है। दोस्तों, ये प्लान सिर्फ एक डाइट नहीं बल्कि ये एक कमिटमेंट है जो आपने अपने आप से की है कि मैं अपनी लाइफ वापस पाऊंगा। उसके बाद बात करते हैं पिलर नंबर 6 की, बॉडी अवेयरनेस। दोस्तों, जब हम हेल्थ जर्नी शुरू करते हैं तो सिर्फ वजन घटाना या इंच कम करना इंपॉर्टेंट नहीं होता। सबसे इंपॉर्टेंट होता है अपनी बॉडी को समझना, यानी कि अपने सिग्नल्स को फील करना, अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करना। मतलब हमारी बॉडी एक सिग्नल सिस्टम की तरह होती है। हर पल, हर दिन वो हमसे कुछ कह रही होती है, लेकिन हम या तो बिजी होते हैं या फिर डिस्ट्रैक्टेड। और इसी डिस्कनेक्ट को खत्म करना बॉडी अवेयरनेस का पहला स्टेप है। दोस्तों, बॉडी अवेयरनेस का मतलब है अपने शरीर के हर छोटे सिग्नल्स को महसूस करना, जैसे थकान, भूख, स्ट्रेस, एनर्जी ड्रॉप। ये सब आपकी बॉडी की लैंग्वेज है। दोस्तों, अगर आपने इस लैंग्वेज को सुनना सीख लिया तो आप अपनी हेल्थ को कंट्रोल कर सकते हैं। अब जानते हैं कि इस आवाज को सुनने से क्या फायदा होगा। चलो समझते हैं। सबसे पहला फायदा होगा कि ओवर ईटिंग कंट्रोल होगी। मतलब जब आप जानने लगते हैं कि आपको असली भूख कब लगती है तो ओवर ईटिंग अपने आप कम हो जाती है। उसके बाद वर्कआउट सिग्नल्स, मतलब कि आपकी बॉडी कब थकती है, कब वो रेडी है वॉक के लिए, ये भी समझ में आने लगता है। उसी के साथ साथ बॉडी टाइप समझ में आते हैं। मतलब क्या आप जल्दी फैट स्टोर करते हैं, या आपका डाइजेशन स्लो है या फिर स्ट्रोंग है, ये सब भी आपको पता चल जाता है। दोस्तों, C9 जैसे प्रोग्राम बॉडी अवेयरनेस की फाउंडेशन बनाते हैं। और जब आप ट्रैकिंग करते हो वाटर, सप्लीमेंट, एनर्जी लेवल की, तब आप पहली बार खुद से बातचीत करने लगते हैं। और तभी से आपकी बॉडी सबसे वफादार दोस्त बन जाती है, जिससे वह आपको कभी छोड़कर नहीं जाती। उसके बाद बात करते हैं पिलर नंबर 7 की, लाइट मूवमेंट। दोस्तों, जब हम फिटनेस या वेट लॉस के बारे में सोचते हैं तो हमें लगता है कि हमें हैवी जिम करनी होगी, ज्यादा वर्कआउट करना पड़ेगा। लेकिन सच ये है कि हर बॉडी हर वक्त रेडी नहीं होती। जब आप डिटॉक्स या क्लींजिंग प्रोग्राम में होते हैं, जैसे कि C9, तब लाइट मूवमेंट सबसे इंपॉर्टेंट होता है। लाइट मूवमेंट का मतलब है अपने शरीर को जेंटली एक्टिव करना, बिना ज्यादा स्ट्रेस के। इसमें ऐसी एक्टिविटीज आती है जो आपके जॉइंट, मसल्स और ब्लड फ्लो को जेंटली वेकअप करती है। जैसे सुबह के टाइम 15 से 20 मिनट वॉक करना, या योगा करना, या फिर डांस करना जैसी एक्टिविटीज आती है। दोस्तों, हमारी बॉडी में स्टेगनेंट एनर्जी होती है जो थकान, लो मूड और ब्लूस्टिंग का रीजन बनती है। जब आप हल्की मूवमेंट करते हो तो ब्लड सर्कुलेशन, ऑक्सीजन फ्लो एंड एनर्जी रिफ्रेश होती है, जिससे माइंड फ्रेश रहता है और डाइजेस्टिव सिस्टम एक्टिव रहता है। मसल्स टाइट नहीं, रिलैक्स फील करती है। दोस्तों, C9 प्रोग्राम डिटॉक्स करता है, लेकिन अगर आप मूवमेंट नहीं कर, टॉक्सिन्स फ्लश होने में टाइम लगता है। और लाइट मूवमेंट से टॉक्सिन्स रिमूव होते हैं, मूड अपलिफ्ट होता है। तो दोस्तों, लाइट मूवमेंट सिर्फ फिटनेस का स्टेप नहीं है, ये एक सेल्फ लव का गेस्चर है। इसमें आप अपनी बॉडी को कह रहे हैं कि मैं तुझे समझता हूँ, मैं तेरी जेंटली केयर करता हूँ। दोस्तों, इसलिए बॉडी में लाइट मूवमेंट करना जरूरी है ताकि टॉक्सिन्स बाहर निकले और आप रिलैक्स्ड फील करें। उसके बाद बात करते हैं लास्ट एंड इंपॉर्टेंट पिलर की, सेलिब्रेटिंग योर विक्ट्री। दोस्तों, हर हार का एनालिसिस तो हर रोज करते हैं, लेकिन जीत का सेलिब्रेशन वो तो कभी नहीं करते। अब बात करते हैं अपनी छोटी बड़ी विक्ट्री के जश्न की, कैसे बनाए और क्यों बनाए। दोस्तों, विक्ट्री का मतलब सिर्फ वेट लॉस या डिटॉक्स कंप्लीट करना नहीं होता,
विक्ट्री है जब आप एक दिन शुगर स्किप करते हो। विक्ट्री है जब आप पानी प्रॉपरली पीते हो। विक्ट्री है जब आप सुबह जल्दी उठते हो। विक्ट्री है जब आप अपने गोल्स पूरे करते हो। ये छोटी छोटी बातें मिलकर बड़ी जीत बनाती है। और अगर हम इसका सेलिब्रेशन नहीं करते तो मोटिवेशन धीरे धीरे खत्म हो जाता है। दोस्तों, विक्ट्री का मतलब होता है कि हर दिन आप अपनी पुराने आलस वाले वर्जन से लड़ रहे हो और जीत रहे हो। ये होती है असली विक्ट्री। दोस्तों, जब आप अपने एफर्ट्स को रिस्पेक्ट देते हो तब आपका ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है और इससे मोटिवेशन बढ़ता है और स्ट्रेस कम होता है और कंसिस्टेंसी आती है। इसलिए विक्ट्री को सेलिब्रेट करना अपने अंदर की पॉजिटिविटी को जिंदा रखना है। तो दोस्तों, आज से ही, बल्कि अभी से ही हर छोटी छोटी चीज को सेलिब्रेट करें। अब बात करते हैं कि C9 किट में आपको क्या क्या मिलता है। तो C9 किट में आपको मिलती है फॉरएवर एलोवेरा जेल, जो आपके डाइजेस्टिव हेल्थ को बूस्ट करती है और डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करती है। उसी के साथ साथ मिलती है फॉरएवर फाइबर, जो आपके मेटाबॉलिज्म को सपोर्ट करता है। उसके साथ मिलता है फॉरएवर थर्म, जो फैट बर्न और एनर्जी बूस्ट के लिए है। उसी के साथ साथ मिलती है फॉरएवर गार्सिनिया प्लस, गार्सिनिया फ्रूट के एक्सट्रैक्ट से बना हुआ सप्लीमेंट, जो एपेटाइट को कंट्रोल करता है। उसके बाद मिलता है फॉरएवर लाइट अल्ट्रा, एक हाई प्रोटीन शेक जो आपके मिल्स का हेल्थी अल्टरनेटिव हो सकता है। दोस्तों, C9 को शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स फॉलो करने होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है अपना वेट और बॉडी मेजरमेंट रिकॉर्ड करें। जब आप C9 प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं, उसी दिन सुबह उठते ही और खाने से पहले अपना वेट और बॉडी मेजरमेंट नोट कर लो। ये डाटा आप फॉरएवर फिट ऐप या C9 गाइड में लिखो। कैसे लिखना है और ऐप कौन सा यूज करना है, इसके बारे में आगे बात करें। दोस्तों, फिर 9th डे के बाद सेम टाइम पर दूसरा मेजरमेंट लो, ताकि आप क्लियरली देख सको कि कितना प्रोग्रेस हुआ है। इससे आपको अपना रियल प्रोग्रेस देखने को मिलेगा। आपको पता चलेगा कि आपने सिर्फ वजन ही नहीं, कॉन्फिडेंस भी गेन किया है। उसके बाद रिकॉर्ड योर डेली मूवमेंट, मतलब हर रोज अपना रूटीन रिकॉर्ड करो। आपने क्या खाया, कितना पानी पिया, एक्सरसाइज की या नहीं की, और उसी के साथ साथ रिकॉर्ड करो कि आपको दिन भर कैसा फील हो। सब लिखो, सब कुछ C9 वर्कबुक में या फिर ऐप में लिखते रहो। इससे आप अकाउंटेबल रहोगे और हर दिन का फीडबैक आपको मिलता रहेगा। दोस्तों, इसका आपको ये फायदा होगा कि आपको अपने पैटर्न को समझने में आसानी होगी और प्रोग्रेस भी कंसिस्टेंट बनी रहेगी। उसके बाद ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर, मतलब हर दिन पानी पीना ना भूलें। हर दिन कम से कम 8 ग्लास पानी जरूर पिए। क्यों? क्योंकि ये आपको फुलफिल करने में मदद करेगा। इससे आपकी बॉडी से टॉक्सिन्स निकलेंगे और स्किन ग्लो करेगी और डाइजेशन बेटर होगा। उसके बाद बी माइंडफुल और सोल्ट इनटेक, मतलब नमक का ध्यान रखें। ज्यादा नमक से बॉडी में फ्लूइड रिटेंशन होती है, मतलब बॉडी स्वेलिंग फील करती है और इससे वेट स्टक हो सकता है। इसलिए नमक कम करके हर्ब्स और स्पाइसेस यूज करें, जैसे थाइम, रोजमेरी एक्स्ट्रा, क्योंकि नेचुरल हर्ब्स आपके मील्स को टेस्टी बनाएंगे बिना फैट बढ़ाए। इसलिए उसके बाद बात करते हैं कि आपको किन किन चीजों को अवॉइड करना है। तो आपको अल्कोहल और कैफीन को अवॉइड करना है। सोडा, कोल्ड ड्रिंक, शुगर फ्री ड्रिंक्स को अवॉइड करना है। उसी के साथ साथ प्रोसेस्ड फूड, फास्ट फूड को अवॉइड करना है, मतलब जो पैकेट में मिलते हैं या फास्ट फूड होते हैं उसको अवॉइड करना है। उसी के साथ साथ आपको डायरी प्रोडक्ट्स जैसे मिल्क, बटर, आइसक्रीम, उनको अवॉइड करना है। उसके बाद एडिड शुगर जैसे कैंडी, हनी, बेकरी स्वीट्स, उनको भी अवॉइड करना है। उसी के साथ साथ फ्राइड फूड जैसे चिप्स, पेस्ट्रीज, केक, उनको भी अवॉइड करना है। उसके बाद नो लीन मीट्स, मतलब हाई फैट चीजें अवॉइड करनी है। उसके बाद रिफाइंड ग्रेन्स जैसे मैदा, व्हाइट ब्रेड, व्हाइट राइस अवॉइड करने हैं। लेकिन C9 में सिर्फ होल ग्रेन जैसे ओट्स, ब्राउन राइस अलाउड है। अब बात करते हैं कि हमें क्या क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं कि क्या करना चाहिए। तो सबसे पहला पॉइंट है नॉर्मल शेड्यूल में शुरू करना चाहिए, जब आप स्ट्रेस, सफर या फिजिकल अटेंशन ना हो। उसके बाद पहले से फूड्स और सप्लीमेंट रेडी रखें। जो चीजें टेम्प्ट कर सकती है उन्हें हटा दे। उसी के साथ साथ दूसरों को बताएं,
मतलब अपना प्लान शेयर करें ताकि आपको सपोर्ट मिलता रहे। दोस्तों, सपोर्ट लेने से कभी भी हिचकिचाए मत। मतलब अपनी जर्नी और स्ट्रगल दूसरों के साथ शेयर करें। उसके बाद प्लान अहेड, मतलब पहले से सब तैयार रखें, जैसे रेसिपीज और फूड आइटम। उसके बाद पूरे 9 दिन का कमिटमेंट बीच में ब्रेक ना करें। उसी के साथ साथ अप्रूव्ड हेल्थी फूड का यूज करें। अगर आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं तो पहले डॉक्टर से बात करें। उसके बाद सिर्फ C9 के सप्लीमेंट्स ले, कोई एक्स्ट्रा फॉर एवर प्रोडक्ट्स मत ले। उसी के साथ साथ हर 6 महीने बाद रिपीट करें, मतलब साल में 2 बार से ज्यादा ना करें। उसी के साथ साथ आपको ये करना है कि छोटी छोटी इंप्रूवमेंट का सेलिब्रेट करना है और अच्छी स्लीप डिसिप्लिन फॉलो करना है। मतलब नो स्क्रीन टाइम इन बेडरूम मीन्स 8 घंटे की नींद जरूर पूरी करें। उसके बाद रोज लाइट मूवमेंट करें, जैसे वॉक, स्ट्रेचिंग। तो दोस्तों, ये थी कुछ ऐसी चीजें जो आपको करनी है। सो अब बात करते हैं उन चीजों की जो आपको नहीं करनी। तो सबसे पहला पॉइंट है, मोटिवेशन का वेट ना करें, क्योंकि एक्शन लेने से ही मोटिवेशन आता है, ना कि मोटिवेशन से एक्शन आता है। ठीक है। उसके बाद प्लान से हटकर कुछ भी ना खाए और पिए। क्यों? क्योंकि सब्स्टिट्यूशन से रिजल्ट अफेक्ट होंगे, इसलिए। उसके बाद नेगेटिव लोगों के साथ ना रहे, सिर्फ पॉजिटिव सपोर्ट सिस्टम बनाए ताकि आपका माइंड फ्रेश रहे। और उसी के साथ साथ लोगों को शुरुआत से ही शेयर करना शुरू करें, सक्सेस के बाद शेयर ना करें। उसके बाद C9 प्रोग्राम को बिना प्लानिंग के मत करें, इसे पहले से ही तैयारी करना जरूरी। उसी के साथ साथ फुल डे का कोर्स कंप्लीट करें, बीच में स्किप ना करें। मान लो कुछ लोग होते हैं जो बीच में स्किप कर देते हैं, तो इसको बिल्कुल भी बीच में स्किप नहीं करना है। उसके बाद प्लान में चेंज ना करें, जैसे अल्कोहल, कैफीन, फास्ट फूड अलाउड नहीं है तो उनका यूज ना करें। और उसी के साथ साथ अगर आपको कोई दिक्कत है तो पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें, मतलब हेल्थ इश्यूज को इग्नोर ना करें। उसके बाद एक्स्ट्रा सप्लीमेंट ना ले, सिर्फ C9 प्रोग्राम में जो प्रोडक्ट्स है उनका यूज करें। और उसी के साथ साथ साल में 2 बार से ज्यादा C9 प्रोग्राम को ना करें, वरना हेल्थ पर इफेक्ट हो सकता है। और उसी के साथ साथ फेल होने पर टेंशन ना ले, हर बार परफेक्ट होना जरूरी नहीं, बल्कि सीखना इंपॉर्टेंट है। उसी के साथ साथ स्ट्रेस और हैवी एक्सरसाइज ना करें। दोस्तों, अगर आप C9 प्रोग्राम को फॉलो कर रहे हैं या करने का प्लान बना रहे हैं तो ये लिस्ट आपको सही डायरेक्शन और गाइड देगी। सो अब बात करते हैं सेटिंग योर गोल की। इस सेक्शन का मतलब है आपको एक क्लियर गोल बनाना है जो आप C9 प्रोग्राम के दौरान अचीव करना चाहते हैं। मतलब आप लिखे कि आप C9 प्रोग्राम से क्या हासिल करना चाहते हैं, जैसे वजन कम करना, ज्यादा एनर्जी हासिल करना, या फिर सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ाना। अब यह सब लिखना क्यों जरूरी है? क्योंकि जब आपका गोल क्लियर होता है तब आप ज्यादा कमिटेड रहते हो और बीच में गिव अप नहीं करती, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। दोस्तों, फॉर एवर का फिट ऐप भी है जिसे आप डाउनलोड करके आप अपनी प्रोग्रेस को ट्रैक कर सकते हो। वो ऐप कैसे डाउनलोड करना है, कैसे यूज करना है, उसके बारे में लास्ट में बात करेंगे। दोस्तों, ये सेक्शन आपकी बॉडी मेजरमेंट और वजन को डे 1 से डे 10 तक कंपेयर करने के लिए है। सो अब बात करते हैं कि हमें क्या क्या मेजर करना है। तो सबसे पहले वेट यानी वजन मेजर करना है। उसके बाद चेस्ट एंड बैक मेजर करनी है। उसके बाद कमर, हिप्स, थाइस मेजर करनी है। दोस्तों, हर मेजरमेंट के लिए एक छोटा बॉक्स दिया गया है डे 1 से लेकर डे 10 तक। आप इसमें अपने सेंटीमीटर, इंचेस, केजी लिख सकते हैं, जो आपके लिए आसान। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा ये होगा कि आपको नजर आएगा कि 9 दिन के अंदर आपकी बॉडी में क्या चेंज हुआ। और उसी के साथ साथ ये आपको मोटिवेट करेगा कि आप फिटनेस का सफर कंटिन्यू रखें। सो अब बात करते हैं डे 1 और डे 2 शेड्यूल का मतलब क्या है। दोस्तों, C9 के पहले 2 दिन आपकी बॉडी को रीसेट करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। इन दिनों में आपको ज्यादा पानी पीना बहुत जरूरी है। उसके बाद आपको कुछ फ्री फूड्स बताए गए हैं जो आप खा सकते हैं, उसके बारे में आगे बात करेंगे। तो दोस्तों, इस शेड्यूल में आपको पूरे दिन में क्या लेना है, किस वक्त लेना है और किस चीज का कितना लेना है, सब लिखा हुआ है। जैसे मॉर्निंग में 2 फॉरएवर गार्सिनिया प्लस सॉफ्ट जेल लेनी है 240 ml पानी के साथ। उसके 30 मिनट बाद फिर लेना है 120 ml फॉरएवर एलोवेरा जेल और
एक फॉरएवर थंब टैबलेट 200 ml पानी के साथ। उसके बाद मिड मॉर्निंग में एक पैकेट फॉरएवर फाइबर का लेना है 240 ml या 300 ml पानी के साथ। तो एक बात याद रखना, फाइबर को अलग से लेना चाहिए क्योंकि ये कुछ न्यूट्रिएंट के अब्जॉर्प्शन से रोक सकता है, इसलिए। उसके बाद दोपहर में तो फॉरएवर गार्सिनिया प्लस सॉफ्ट जेल 240 ml पानी के साथ लें। फिर 30 मिनट बाद 120 ml एलोवेरा जेल लेनी है। एक स्कूप फॉरएवर लाइट अल्ट्रा 300 ml पानी के साथ या बादाम दूध के साथ या सोए मिल्क के साथ या कोकोनट मिल्क में मिक्स करके ले सकते हैं। जो आपको पसंद हो उसके साथ मिक्स करके ले सकते हैं। उसके बाद एक फॉरएवर थंब टैबलेट लेनी है 200 ml पानी के साथ। ये हो गया दोपहर का। उसके बाद इवनिंग में यानी कि शाम को दो फॉरएवर गार्सिनिया प्लस सॉफ्ट जेल लेनी है 200 ml पानी के साथ। फिर 30 मिनट बाद 120 ml एलोवेरा जेल ड्रिंक लेनी। उसके बाद रात में 120 ml फॉरएवर एलोवेरा जेल लेनी है। दोस्तों दिन में 3 से 4 बार एलोवेरा जेल लेनी है। 3 बार फॉरएवर गार्सिनिया प्लस सॉफ्ट जेल लेनी है। फाइबर सिर्फ मिड मॉर्निंग में लेना है। प्रोटीन शेक सिर्फ दोपहर में लेना है। फॉरएवर थंब टैबलेट सुबह और शाम को लेनी है। उसके बाद बात करते हैं डे 3 से डे 9 के शेड्यूल की। दोस्तों यह सब लेने से आपका वेट ऊपर नीचे हो सकता है, इसलिए सिर्फ डे 1 और डे 10 का वेट रिकॉर्ड करें। इस स्टेज में आप ज्यादा कैलोरीज कंज्यूम करेंगे। वुमेन 1000 कैलोरीज पर डे गेन करेगी और मैन 1200 कैलोरीज पर डे गेन करेंगे। सो अब बात करते हैं डे 3 से डे 9 तक कैसे कैसे और क्या क्या लेना है। तो मॉर्निंग में आपको रोज तो फॉरएवर गार्सिनिया प्लस सॉफ्ट जेल लेनी है 240 ml पानी के साथ साथ। 30 मिनट बाद 120 ml फॉरएवर एलोवेरा जेल लेनी है। फिर एक फॉरएवर थंब टैबलेट लेनी है 240 ml पानी के साथ। उसके बाद एक स्कूप फॉरएवर लाइट अल्ट्रा लेना है 300 ml पानी के साथ या मिल्क के साथ भी ले सकते हो। फिर मिड मॉर्निंग में एक पैकेट फॉरएवर फाइबर लेना है 240 ml या 300 ml पानी के साथ। उसके बाद दोपहर में दो फॉरएवर गार्सिनिया प्लस सॉफ्ट जेल लेनी है 240 ml पानी के साथ। उसके 30 मिनट बाद एक स्कूप फॉरएवर लाइट अल्ट्रा लेना है 300 ml पानी के साथ या फिर मिल्क के साथ, जो आपको कंफर्टेबल लगे। उसके बाद एक फॉरएवर थंब टैबलेट लेनी है 240 ml पानी के साथ। फिर अर्ली इवनिंग यानी कि शाम को दो फॉरएवर गार्सिनिया प्लस सॉफ्ट जेल लेनी है 240 ml पानी के साथ। फिर 30 मिनट बाद 600 कैलोरीज मील लेना है। ये आप डिनर या लंच के टाइम ले सकते हैं, जो आपके रूटीन में सूट करे। मील में आप प्रोटीन ले सकते हैं, वेजिटेबल्स ले सकते हैं, एडिशनल शेक ले सकते हैं। इवनिंग में यानी कि रात में 240 ml पानी लेना जरूरी है। दोस्तों आप दिन में टोटल 1000 से 1200 कैलोरीज कंज्यूम करेंगे। अगर आपको शेक से फुल नहीं लगता तो एक्स्ट्रा शेक या फ्री फूड ले सकते हैं, जिसके बारे में आगे बताया। सो अब बात करते हैं लाइट मूवमेंट। C9 के दौरान आपको ज्यादा एक्सरसाइज नहीं करनी है। लो इंटेंसिटी यानी हल्की फुल्की मूवमेंट पर ध्यान देना है। इससे आपका मेटाबॉलिज्म एक्टिव रहेगा और आप थके बिना फिट रहेंगे। लो इंटेंसिटी मूवमेंट आइडियाज है वॉक करना, मोबिलिटी वॉक यानी कि जॉइंट और मसल्स की हल्की मूवमेंट, योगा करना, डांसिंग करना या ट्रेडमिल करना, बॉडी को रिलैक्स करने के लिए स्ट्रेचिंग करना, ये सब लाइट मूवमेंट आइडियाज है। दोस्तों एक बात याद रखना, अगर आपको ज्यादा थकान या कोई मेडिसिन सिम्टम्स है तो डॉक्टर से कंसल्ट जरूर करें। उसके बाद बात करते हैं अदर एक्टिविटीज। नीट क्या होता है? नीट का मतलब है नॉन एक्सरसाइज एक्टिविटी थर्मोकीज। ये उन एक्टिविटीज को कहते हैं जो एक्सरसाइज नहीं होती, जैसे घर की सफाई, खाना बनाना, शॉपिंग, ऑफिस वर्क, ट्रैवल। दोस्तों ये एक्टिविटीज भी कैलोरी बर्न करती है और मेटाबॉलिज्म में मदद करती है। सो अब समझते हैं कि क्या करना चाहिए। दोस्तों हर 30 मिनट में 3 मिनट के लिए मूव करना चाहिए, जैसे बाथरूम ब्रेक लेना, फोन कॉल खड़े होकर करना, स्टैंडिंग डेस्क का यूज करना, सिंपल स्ट्रेचिंग करना या फिर बॉडी वेट एक्सरसाइज करना। दोस्तों C9 के दौरान वर्कआउट या जिम नहीं करना, सिर्फ लाइट और रेगुलर मूवमेंट चाहिए, इसलिए लाइट मूवमेंट जरूरी है। दोस्तों जो लोग अपना डेली प्लान रिकॉर्ड रखते हैं, क्या खाया, कितनी एक्सरसाइज, उनका वेट लॉस ज्यादा तेजी से होता है। और यह भी देखा गया है कि जो लोग
प्लानर यूज करते हैं वो प्रोग्राम के साथ 2 से 3 घंटे ज्यादा कमिटेड रहते हैं। दोस्तों, ये प्लानर आपकी प्रोग्रेस का प्रूफ बन जाता है जिसे आप बाद में देखकर समझ सकते हैं कि क्या काम किया और क्या नहीं। अब समझते हैं कि प्लानर में क्या क्या चीजें रिकॉर्ड करें। तो इसमें रिकॉर्ड करें C9 सप्लीमेंट जो आपने दिन भर लिए है, वाटर इनटेक कि आपने रोज कितना पानी पिया है, उसके बाद मूवमेंट एक्सरसाइज लिखे कि आपने फिजिकल एक्टिविटी कितनी की है, उसके बाद यह भी लिख सकते हैं कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं। दोस्तों, ये चेकलिस्ट आपको C9 प्रोग्राम को ट्रैक करने का टूल है। हर दिन आपको सप्लीमेंट, पानी, मूवमेंट और फूड का ध्यान रखना होता है और जैसे ही आप टास्क कंप्लीट करते हो तो सामने का बॉक्स टिक करते जाए। इससे आप मोटिवेट रहेंगे और कुछ भी नहीं भूलेंगे। अब आगे चलते हैं। यहाँ शेक रेसिपीज बताई गई है, आप इन्हें पढ़कर बना सकते हैं। उसके बाद फ्री फूड्स भी बताए गए हैं जिन्हें आप पर डे कंज्यूम कर सकते हैं। अब बात करते हैं फॉरएवर फिट ऐप की। तो उसे इंस्टॉल करने के लिए आपको सबसे पहले प्ले स्टोर पर जाना है और सर्च करना है फॉरएवर FIT ऐप और इसे डाउनलोड कर लेना है। तो अब मैं इसे इंस्टॉल कर लेता हूँ। इंस्टॉल करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। तो यहाँ से आप दो तरीके से लॉगिन कर सकते हैं, FLP 360 या फिर ईमेल से। तो यहाँ पर मैं लॉगिन कर लेता हूँ। लॉगिन करने के बाद आपको ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप अपनी एज एंड जेंडर सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर दीजिए। उसके बाद आपको यहाँ अपनी हाइट और वेट सेलेक्ट करनी है। देन सेलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट कर दीजिए। जैसे ही आप नेक्स्ट करोगे तो आपकी प्रोफाइल रेडी हो जाएगी। उसके बाद कंप्लीट प्रोफाइल पर क्लिक करें। अब यहाँ से आपको अपना करंट प्रोग्राम चूज करना है। तो मैं प्लस वाले आइकन पर क्लिक करता हूँ। तो अभी हम C9 प्रोग्राम में है तो मैं C9 पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप C9 पर क्लिक करोगे तो आपके सामने 3 ऑप्शंस होंगे। फर्स्ट, स्टार्ट नाउ। सेकंड, सेट स्टार्ट डेट एंड थर्ड, जॉइन एक्सिस्टिंग। अगर आप C9 प्रोग्राम बाद में स्टार्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से सेकंड ऑप्शन पर क्लिक कीजिए और अपनी डेट सिलेक्ट करें कि आपको कब से स्टार्ट करना है। उसके बाद जॉइन एक्सिस्टिंग, अगर आप पहले से ज्वाइन है तो अपना शेयर कोड एंटर करें और अगर आप न्यू है तो स्टार्ट नाउ पर क्लिक करें। जैसे ही आप स्टार्ट नाउ पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। तो अब हम फ्री फूड देख सकते हैं कि हमें फ्री फूड क्या क्या लेने चाहिए। जो हमें C9 बुकलेट में मिल रहा था वही सेम हम इस ऐप पर चेक कर सकते हैं। इसमें 1 सर्विंग फूड या 2 सर्विंग फूड चेक कर सकते हैं। उसके बाद ब्रेकफास्ट पर क्लिक करते हैं तो यहाँ से आपको पता चलेगा कि C9 के मॉर्निंग में कौन कौन से सप्लीमेंट लेने हैं, लंच में कौन कौन से सप्लीमेंट लेने हैं और फूड क्या क्या लेना है, सब कुछ आप देख सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर आप मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक क्या क्या सप्लीमेंट्स लेने हैं सब चेक कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आप यह भी चेक कर सकते हैं कि आपने पूरे दिन कितना पानी इंटेक किया। उसके बाद यहाँ से आप चेस्ट मेजरमेंट भी चेक कर सकते हैं और नीचे लास्ट में जो आइकन है उस पर क्लिक करके आप अपनी एक्सरसाइज पर चेकलिस्ट भी कर सकते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर 3 लाइंस का ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पर FIT रेसिपीज का ऑप्शन मिलेगा, उस पर सिंपल आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करते हो आपके सामने ऐसा इंटरफेस ओपन होगा। तो अब आपको C9 पर क्लिक करना है। तो यहाँ से आप शेक, लंच, डिनर की रेसिपीज पढ़ सकते हैं। यहाँ पर वीडियोस भी है, आप वीडियो देखकर भी बना सकते हैं। आई होप दोस्तों आपको आज की ये वीडियो काफी अच्छी लगी होगी और C9 प्रोग्राम के बारे में काफी कुछ सीखने को मिला होगा कि कैसे ये हमारी हेल्थ को बेटर बना सकता है। तो दोस्तों, अगर आप C9 किट लेना चाहते हैं और अपनी लाइफ की एक नई जर्नी शुरू करना चाहते हैं तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।